पिरान कलियर सीट से मुनीष सैनी की प्रबल दावेदारी। पिछले 15 सालों से भाजपा में अपनी जगह बना चुके मुनीष सैनी अब पिरान कलियर विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा इसी क्षेत्र से भगवान सिंह नैनी को अपना प्रत्याशी बनाती रही है, पर इस बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र की जनता मुनीष सैनी को टिकट देने की मांग पर अड़ी हुई है। अभी यह सब गर्व के भविष्य में है। भाजपा किसको 2022 के चुनाव में मैदान में उतारेगी, पर जनता के रुख को देखकर लगने लगा है कि इस बार मुनीष सैनी पिरान कलियर सीट से भाजपा के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। इसी मामले को लेकर जब मुनीष सैनी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि भाजपा अगर उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो वे पार्टी की नजरों में खड़े उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो तो लोगों का प्यार है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे जैसे अभी बता रहा था कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्येक जो समर्पित कार्यकर्ता होता है और कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है, तो कमल के फूल को ही हमारे को जिता के ले जाना होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो समर्पण के साथ कार्य करता है। उसी तरीके से इस कलियर विधानसभा में पिछले 14 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य संबंधी जितने भी काम थे, और जहाँ जहाँ जिस समय पार्टी हमारी जिस कार्यकर्ता को जहाँ पर प्रयोग करती है तो वो पार्टी का निर्णय होता है। उसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमारा कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी, उसी को हमें जिताना होता है। जैसे आपका कहना है कि 2 पुराने हमारे प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। वो सब लोग, उनको भी दिया गया है और वो भी अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और अनुशासन में रह के काम करते हैं। विकास की बात यह है कि विकास में हम लोग जो धरातल तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता की ड्यूटी होती है कि वो धरातल तक विकास को लेकर जाए। उसी क्रम में बहुत सारे यहाँ की दिक्कत थी, जैसे ड्रेनेज की बहुत दिक्कत थी। एक हमारा लगभग 15 से 20 साल पहले से हकीमपुर तुर्रा गाँव में जो पानी नहीं निकल पाता था, पानी की बहुत भयंकर समस्या थी। मैं वहाँ पर गया और जाने के बावजूद मैंने भी उसका निरीक्षण किया। आज भगवान की दुआ से, और जो क्योंकि हमारा कार्यकर्ता समर्पण के साथ में काम करता है, जैसे मैं भी काम करता हूँ, तो उसी के क्रम में हम लोगों ने वहाँ पे उसका मुहूर्त भी कर दिया और काम प्रारंभ हो गया है। इसी तरीके से इमली में हमारी एक समस्या थी। इसी तरीके से एक रांगड़ वाला रोड बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। कुछ जगह लाइटों की समस्या थी। कुछ जैसे हमारा इमली गाँव पड़ता है, तो इमली के अंदर जो बहुत टाइम से वो PSC थी, उसको CSC कराना था। तो प्रत्येक कार्यकर्ता लगा रहता है। और उसी क्रम में हम लोग जो जैसे भ्रमण पे हम लोग लगातार रहते हैं, तो अभी कलियर विधानसभा के अंदर बहुउद्देशीय 4 कैंपों का आयोजन भी हम लोग करा रहे हैं, जिसमें से एक कैंप का आयोजन जो माजरी गुम्मा वाला में हो चुका है, और 15 तारीख के अंदर दूसरा धनोरी में होगा, 17 में भारापुर में होगा, और 21 तारीख में जो इमली में किया जाएगा। और हम लोगों का पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। इसलिए जितने भी बहुउद्देशीय कैंपों का आयोजन करा जा रहा है, वो बहुउद्देशीय कैंप भी सरकारी स्थान पर ही, जहाँ हमारा ये या तो हमारा ग्राम पंचायत का घर हो या फिर सरकारी स्कूल हो, उसी जगह उसको लगाया जा रहा है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभान्वित हो सके। नहीं, मैंने वही बताया कि कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है। कोई विशेष व्यक्ति हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्याशी नहीं होता। रही बात विकास की, जहाँ भी जिस जगह हम लोग जाते हैं, कोई भी कार्यकर्ता जाता है, अगर उसको दिखता है कि यहाँ की मेरा भाई बहन बच्चे कोई भी परेशानी में है, तो उसका निराकरण करने का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। उसी क्रम में मैं काम कर रहा हूँ। रही बात विकास की, तो विकास के बारे में तो आप भी जान सकते हैं कितनी जगह ड्रेनेज की परेशानी है। चाहे आप शक्ति विहार चले जाए, चाहे आप जो सुभाष नगर मंडल में चले जाए, चाहे आप कलियर मंडल में चले जाए, तो बहुत सारी समस्याएं जिनका निराकरण करने का अब हम काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।